और आइए इन तस्वीरों को देखने के बाद बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं यूएई में कार में पेट्रोल भरने के लिए कैसे कर दिए गए हैं रोबोट तैनात। ये रोबोट एआई से संचालित हैं। रोबोटिक आर्म सेंसर्स और कैमरों की मदद से ये बाकायदा कार का फ्लैप खोलते हैं और कार में पूरी सटीकता से पेट्रोल डालते हैं। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने ये रोबो आर्म पेट्रोल पंप पर तैनात कर दिए हैं और देखिए इनके जरिए कैसे रिफ्यूलिंग की जा रही है तमाम कारों में। ये तस्वीरें आपको ये भी बताती हैं कि आने वाले वक्त में हमारे पेट्रोल पंप्स पूरी दुनिया में कैसे नजर आने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर बेल्जियम के ब्रसेल्स में प्रदर्शन से जुड़ी। फिलिस्तीन के समर्थन में दरअसल बड़े पैमाने पर यहां प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई है। पुलिस से भिड़े हैं प्रदर्शनकारी। कैसे, ये देखिए ब्रसेल्स में प्रदर्शन हो रहा है। फिलिस्तीन के सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस से भिड़ते नजर आए। और अब युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया। पेंटागन ने बनाया है मोल्डोवा प्लान। F-16 से रूस पर हमले के लिए अमेरिका का बड़ा प्लान सामने आया। मोल्डोवा का हवाई बेस इस्तेमाल करेगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मोल्डोवा के राष्ट्रपति से इस बाबत मुलाकात भी की है। मुलाकात में मोल्डोवा प्लान पर चर्चा हुई है। तो देखिए मोल्डोवा बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटागन का ये मोल्डोवा प्लान कैसे पुतिन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है और पुतिन के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा सकता है, इस पर हम आगे करेंगे बात और एक एक डिटेल मोल्डोवा प्लान से जुड़ी रखेंगे आपके सामने। तो पहले जान लीजिए मोल्डोवा की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी। मोल्डोवा यूक्रेन का पड़ोसी देश है और रूस का कट्टर दुश्मन। अब मोल्डोवा को लेकर अमेरिका ने बहुत खास प्लान बनाया है। यह प्लान अमेरिका और यूक्रेन के हित में है, लेकिन इस प्लान से महायुद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है क्योंकि यह सीधे सीधे पुतिन को चुनौती देने के बराबर है। रूसी सेना यूक्रेनी एयरबेस को तबाह कर रही है। यह तबाही F-16 की एंट्री को देखकर की जा रही है। ऐसे में अमेरिका ने यह तय किया है कि F-16 को युद्ध क्षेत्र में मैदान जंग में उतारने के लिए मोल्डोवा का इस्तेमाल किया जाएगा। यही समझौता करने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मोल्डोवा जैसे छोटे से देश पहुंचे और अमेरिकी हितों को साधते नजर आए। तो आने वाले वक्त में मोल्डोवा की भूमिका बढ़ सकती है या आप कह सकते हैं बढ़ने वाली है। यह बिल्कुल सीधे तौर पर नजर आ रहा है। अमेरिका का मोल्डोवा प्लान है क्या, कुछ और डिटेल्स जल्दी से आपके सामने रखते हैं। जल्द ही यूक्रेन को मिलने वाले हैं F-16 फाइटर जेट्स। निश्चित तौर पर ये फाइटर जेट्स यूक्रेन पहुंचने के बाद यूक्रेन की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। रूस लगातार कर रहा है यूक्रेन के एयरबेस पर अटैक। जब से यह खबर सामने आई है F-16 फाइटर जेट्स आने की, तब से ये हमले जारी हैं और अगर यूक्रेनी एयरबेस तबाह होते हैं तो मोल्डोवा का बेस इस्तेमाल करेगा अमेरिका। ये पूरी तैयारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने मोल्डोवा के राष्ट्रपति से इसी बाबत मुलाकात की है और माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में मोल्डोवा प्लान पर लग गई है मुहर। मोल्डोवा के राष्ट्रपति ने बदले में अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी मांगी है और अमेरिका मोल्डोवा को EU में शामिल होने में करेगा मदद, इसका भरोसा भी इस मीटिंग में दिलाया गया है। मोल्डोवा और रूस के बीच भीषण तनातनी है, जबरदस्त टेंशन है, ये हर कोई जानता है और ऐसे में मोल्डोवा का इस्तेमाल अमेरिका कैसे करता हुआ नजर आ रहा है, ये आप देखिए। मोल्डोवा प्लान के बारे में हमने आपको बताया। भौगोलिक स्थिति आप देख लीजिए, ये रहा रूस, ये जो इलाका है पूरा यूक्रेन का है और ट्रांसनिस्ट्रिया जो है वो मोल्डोवा से बिल्कुल लगा हुआ है और इसी मोल्डोवा का इस्तेमाल अब आप कह सकते हैं एक तरह से अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर
एयर बेस को एक्टिव करने की तैयारी की जा रही है। यह सुपर एक्सक्लूसिव खबर हमारे सहयोगी मनीष झा हम तक लेकर आए हैं। इस वक्त स्टूडियो में मनीष झा मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या तैयारी नजर आ रही है और मोल्डोवा का जो एयरबेस है उसका इस्तेमाल अगर रशिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर होता है तो रशिया तो चुप बैठने वाला है नहीं, उसने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए हैं। ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुंच सकती है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पेंटागन की नज़र में मोल्डोवा जो है वो प्लान बी है। प्लान बी इसलिए क्योंकि आज की तारीख में यूक्रेन में जो भी एयरबेस थे जहां से F-16 उड़ान भरते वो सबको रूस चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। वैसी स्थिति में F-16 कहां से उड़ान भरेंगे? अगर पोलैंड से उड़ान भरता है, जर्मनी से उड़ान भरता है, तो दिक्कत यह है कि रूस ने कहा है कि जहां से उड़ान भरेगा हम वहां अटैक करेंगे। तो पोलैंड पर अटैक करने का मतलब है कि पूरे नाटो को आकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन मोल्डोवा एकदम सेफ कंट्री है। सेफ कंट्री नाटो के लिए या अमेरिका के लिए इसलिए क्योंकि वो नाटो का मेंबर नहीं है, वो EU का मेंबर नहीं है, तो उस तरह की लायबिलिटी भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जो लोकेशन है वो बेहद खास है, यूक्रेन से सटा हुआ है और मोल्डोवा खुद ही रूस के साथ उसका पंगा है। तो इंडिविजुअल कंट्री जिसका रूस के साथ पंगा हो, जो यूक्रेन की बॉर्डर के साथ हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यूरोपियन कंट्री है, तो हर तरह से वो पेंटागन के लिए मुफीद है। और इसीलिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कल जाकर मोल्डोवा के राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनसे इस बारे में बात की है। और ठीक इसी को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी यूक्रेन के रक्षा मंत्री से बात की है। तो यह प्लान भी है अमेरिका का। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है ऑपरेशन मोल्डोवा, प्लान मोल्डोवा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे।